रक्त संबंध क्या होते हैं, इनमें क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, किस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने सरल मेथड होते हैं, इजी मेथड, और किस लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये जानिए कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन क्या होता है, जो अपनों के बीच का संबंध होता है, जैसे चाचा, मामा, बुआ, मौसी, जो अपने क्लोज फैमिली के, जो अपनी क्लोज फैमिली होती है, जो एक क्लोज फैमिली होती है, एक क्लोज फैमिली होती है। क्लोज फैमिली में किसका संबंध किससे किस प्रकार का है, एक ही व्यक्ति का संबंध एक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आदमी से, ठीक है, अलग अलग मनुष्यों से। ठीक है, तो जैसे कुछ संबंध इस तरीके के होते हैं, कोई हमसे बड़ा होता है, कोई हमसे बड़ा होता है, ठीक है, कोई हमसे नीचे होता है, कोई हमसे बराबर का होता है, ठीक है, कोई समान होता है, समान पीढ़ी का होता है, सेम जनरेशन का, जैसे अपने भाई हो गए, बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, इस तरीके से चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये समान मतलब संबंध होते हैं। इसी प्रकार से एक होते हैं जोड़े पर आधारित। जोड़ा किसका होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का जोड़ा होता है, तो जोड़े पे आधारित एक प्रश्न होता है। ठीक है, तो अगर हम ब्लड रिलेशन, जो क्लोज फैमिली होता है, क्लोज फैमिली में एक समान नीचे का होता है, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर होती है, एक जनरेशन हमारी ऊपर की होती है, एक समान जनरेशन होती है, एक जनरेशन नीचे होती है, नीचे जैसे पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। भाई ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है, एक डिडक्शन मेथड होता है और एक पिक्टोरियल मेथड होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के हम दो मेथड सीखेंगे। यहाँ पे हम कितने मेथड सीखेंगे मेरे भाई, दो मेथड सीखेंगे। एक मेथड होता है डिडक्शन मेथड, ठीक है, डिडक्शन मेथड, एक डिडक्शन मेथड होता है हमारा, ठीक है, एक पिक्टोरियल मेथड होता है मेरे भाई। क्या होता है, एक पिक्टोरियल मेथड होता है, पिक्टोरियल मेथड होता है, एक पिक्टोरियल मेथड होता है हमारा, ठीक है, एक डिडक्शन मेथड होता है और एक पिक्टोरियल मेथड होते हैं। ये दो मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनके तरीकों को सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ संबंध होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए माता की बहन हमारी क्या लगेगी, मौसी लगेगी, इसको हम छोटा सा लिख देते हैं। ठीक है, जैसे माता की बहन, पिता की बहन बुआ लगेगी, माता पिता का पुत्र भाई लगेगा, माता पिता की पुत्री बहन लगेगी, इस तरीके से भाई का पुत्र भतीजा लगेगा, भाई की पुत्री भतीजी लगेगी। इस तरीके से कुछ कुल मिला के कुछ संबंध होते हैं अपने, हर एक इंसान के होते होंगे। ठीक है, अब जैसे पुत्र का पति, पुत्री का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा, पुत्र का पत्नी क्या लगेगी, पुत्रवधू लगेगी। ठीक है, पत्नी की बहन साली लगेगी, पत्नी का भाई साला लगेगा। इस तरीके से कुछ संबंध हमारे होते हैं। इन संबंध को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई मेथड होता है इसका। ठीक है, तो इनके मेथड्स या किस एक एरो से हम इंडिकेट करते हैं। जब पिक्टोरियल मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जब पिक्टोरियल मेथड में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक एरो लेते हैं और एरो से हम इंडिकेट करते हैं, एरो से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पुरुष कोई है, घर का जो कोई पुरुष मेंबर है, मेल मेंबर को हम, कोई पुरुष है तो उसको ट्रायंगल से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे। इससे हम क्या, मेल पर्सन जो होते हैं, ठीक है, मेल पर्सन इन द फैमिली। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल आया, सर्कल से हम फीमेल पर्सन ऑफ द फैमिली को इंडिकेट करते हैं, फीमेल पर्सन ऑफ द फैमिली, फीमेल पर्सन इन द फैमिली को हम सर्कल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू का साइन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, वो भी कुछ इंडिकेट करता है। जो मैरिड पर्सन है, मैरिड को दर्शाने के लिए, ठीक है, जो मैरिड पर्सन है,
मैरिज्ड को दर्शाने के लिए, जिनकी शादी हो गई है, विवाहित हैं, उनके लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे के लिए एक पीढ़ी, ठीक है, अगर हमारी 1 जनरेशन का डिफरेंस है तो उसको हम इससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 1 जनरेशन का इंडिकेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, 1 जनरेशन का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ हम डिफरेंस बिटवीन जनरेशन, ठीक है, जनरेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम इससे इंडिकेट करते हैं भाई। ठीक है, और कोई अगर इक्वल पीढ़ी का है, समान पीढ़ी का है, समान पीढ़ी का है तो उसके लिए हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ए सेम जनरेशन। ये किसे इंडिकेट करेगा मेरे भाई, सेम जनरेशन। सेम जनरेशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इनके कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इनके सिंबल्स होते हैं, इसी तरीके से हम इसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। जो पिक्टोरियल मेथड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिडक्शन मेथड तो इजी मेथड होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए रक्त संबंध के क्वेश्चन को हम लेते हैं, ब्लड रिलेशन के संपर्क क्वेश्चन को लेते हैं, तो क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तो फोटोग्राफी के आधार पे होते हैं, या तो इंडिकेशन के आधार पे हो जाते हैं। ठीक है, और एक क्विज रिलेटिव होते हैं, पजल रिलेशन होता है। ठीक है, 2 टाइप के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारा पूछा जाएगा जो इंडिकेट करेगा, इंडिकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम अपना अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ब्लड रिलेशन का, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि बी की माता, क्वेश्चन है कि यदि बी की माता ए हो, यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, ई का भाई डी हो, ई का भाई डी हो, ई का भाई डी हो, और ई और डी की माँ बी हो, और लास्ट में बोल रहा है कि ई और डी की माँ, ई और डी की माँ, ई और डी की माँ बी हो, अब बी की बेटी ई है, बी की बेटी डी, बी की बेटी ई है, तो डी का दादी कौन होगा। ठीक है, तो डी की दादी कौन होगी, यही क्वेश्चन है हमारा। यदि बी की माता ए हो और ए का बेटा सी हो, ई का भाई डी हो और ई डी की माँ बी हो, बी की बेटी ई हो, तो डी की दादी कौन होगी। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं हमें एग्जाम में, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कहीं सर्कल बनता है, क्या बनता है मेरे भाई, कहीं पे सर्कल अगर इस तरीके से बनता है, तो वो फीमेल का बताता है। तो बता रहा है कि बी की माता ए हो, तो ए जो है
ये क्या है, माता है, ठीक है। ये किसकी माता है, बी की माता है। किसकी माता है, बी की माता है, ये बी की माता है, ठीक है। तो बी क्या हुई, बेटी हो गई, क्या हो गई, बेटी हो गई, ठीक है ना। बी जो है बेटा बेटी हो गई, ठीक है। ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, क्या हो, सी हो। तो सी हो जो, जब सी बेटा हो जाएगा तो ए और सी भाई बहन हो जाएंगे। ये बेटा है सी का, इस तरीके से, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे, ठीक, ठीक है। तो बेटा ए हो, सॉरी सी है, यहाँ सी होगा, ए का बेटा सी हो, ये तो माता है, सी बेटा है, बेटा सी हो। ई का भाई डी हो, ठीक है, ई का भाई डी हो, ये ई का भाई, तो ये बहन हुई, इसका भाई कौन हो, डी हो, क्या हो, डी हो। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, कि बी की माता ए हो, ठीक है, बी की माता ए हो, ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, ठीक है, ई का भाई डी हो, और ई और डी की माता बी हो, ठीक है, इन दोनों की माता हो गई है, इन दोनों की माता हो गई है, ठीक है। बी जो है, बी की बेटी, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ना, यहाँ पे बी की बेटी ही हमने कर दिया, तो डी की दादी ये होगी, डी की दादी ये होगी, क्योंकि डी जो है बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है, और बी जो है ए की बेटी है, बी जो है ए की बेटी है। भाई से नॉर्मल लेके समझ लेते हैं, नॉर्मल ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारी मम्मी है या हमारे पापा हैं, उनकी माता हमारी दादी हुई, लेकिन जो हमारे पिताजी हैं हम उनके बेटे हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसी तरीके से हम ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके भाई सॉल्यूशन निकालते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ब्लड रिलेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आज मैं टॉपिक वाइज, अब एक सिस्टम हमने अपनाया है कि टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी ले लिया पिक्टोरियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, या आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको इस भाग में लेके आएंगे। फिर सेकंड पार्ट लेंगे जहाँ पे हम पजल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 या 3 पार्ट में, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आई होप 4 to 5 पार्ट में ब्लड रिलेशन आएगा हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम और सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Q का पति P है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे एक बोर्ड में। यदि Q का पति P है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Q का पति P है, यदि Q का पति P है, यदि Q का पति P है तथा यश और Q, यश एवं Q की माता R है, तथा यश एवं Q की माता
यस एवं क्यू की मात्रा आर है। यस क्यू का भाई है। यस क्यू का भाई है, तो बताइए आर और पी में है, तो बताइए आर एवं पी आपस में किस प्रकार का संबंध है। किस प्रकार का संबंध है। ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यदि Q का पति P है, क्या है, Q का पति P है, तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि मैरिज से रिलेटेड अगर आता है कहीं पे तो Q का पति P है, तो देखो Q क्या होगा, कोई महिला होगी Q, इनके पति जो हैं वो P हैं, वो मेल होंगे। यदि Q के पति P हैं, ठीक है, तथा यस एवं Q की मात्रा R है। यस एवं Q की मात्रा R है, ठीक है, ये समान संबंध है, एक जनरेशन का संबंध बता रहा है। तो यस एवं Q की मात्रा R है, माता की बात बोल रहा है तो ये भी फीमेल जेंडर में होगी R। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है मेरे भाई कि यस Q का भाई है। यस जो है Q का भाई है, तो Q अगर लेडीज हैं तो यस जेंट्स होंगे, ठीक है। यस जो है मेल होंगे, Q फीमेल हैं, ठीक है। तो बताइए R और P आपस में किस प्रकार के संबंध हुए। ये तो माता हो गई, ये क्या हुई, माता हो गई, ठीक है, ठीक है। यस जो है यस Q भाई बहन, ये क्या है, भाई बहन है, और ये इनकी क्या हुई, बहन हो गई। सेम जनरेशन इंडिकेट हो रहा है इसलिए ये सिंबल हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब Q पत्नी हो जाती हैं, Q जो है पत्नी हो गई, P पति हो गए, ठीक है। अब इनके और इनके बीच का संबंध हमें बताना है, तो इनके बीच का संबंध क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये इनकी दामाद हो जाएंगे और इनकी सास हो जाएंगे, ठीक है। इनके दामाद और सास का संबंध हो जाएगा, ये इनकी क्या हो जाएंगे, सास एवं दामाद, सास एवं दामाद का संबंध हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे आते हैं और देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अब से हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएँ और शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाएं, 2 to 3 वीडियो बनाएं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ठीक है। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि कमला, मान लेते हैं नाम लिख लीजिए, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि
इसके पिता मेरे पिता के, इसके पिता मेरे पिता के, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे पिता की एकमात्र, मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है भाई, मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। तो महेश और कमला में संबंध बताना है हमें। महेश एवं कमला में संबंध। महेश एवं कमला में हमें संबंध बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, तो महेश और कमला में संबंध बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो आंसर उसी में छिपा होता है। ठीक है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन हम पिक्टोरियल मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। ठीक है, कमला का परिचय देते हुए, तो कमला एक लेडीज हो गई मेरे भाई। ठीक है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, ये महेश हो गए। महेश ने क्या कहा कि इसके पिता मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो एकमात्र पुत्र हैं मेरे भाई, तो इसके पिता हो जाएंगे। ठीक है, इसके पिता मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है मेरे भाई, तो महेश के पिता कह रहे हैं महेश कि इसके जो पिता हैं मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएंगे महेश के पिता। महेश के पिता हो जाएंगे और एकमात्र पुत्र ये हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो परिवार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो अगर इसको हम अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं तो वेरी इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि इसके पिता, महेश ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, तो इसके पिता मेरे पिता की एकमात्र पुत्र हैं। तो महेश का पिता हो गए, महेश का पिता हो गए और एकमात्र पुत्र महेश के पिता की महेश हो गए। तो कमला और महेश में पिता और पुत्री का संबंध निकल के आता है। कौन सा संबंध निकल के आता है? पिता और पुत्री का संबंध निकल के आता है। ठीक है, तो महेश एवं कमला में क्या संबंध है? महेश और कमला में संबंध है महेश कमला से। ठीक है, तो यहाँ पिता और पुत्र का संबंध, यहाँ पे पिताजी बन जाएंगे, पिता एवं पुत्री का संबंध आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रेटजी रही है क्वेश्चन पूछने की। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन कहीं पूछे जा रहे हैं तो हम इस पिक्टोरियल ग्राफ से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमलेश अनिल का भाई है। यहां लिखते हैं कमलेश अनिल का भाई है। कमलेश अनिल का भाई है। सुंदरी मदन की बहन है। सुंदरी मदन की बहन है। सुंदरी मदन की बहन है। अनिल सुंदरी का पुत्र है। अनिल सुंदरी का पुत्र है। अनिल सुंदरी का पुत्र है। राजेश सुंदरी का पति 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 है। तो कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है? तो कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है तो 1 मिनट में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट पिक्टोरियल लेसन में आपको बता रहा हूँ तो पिक्चर बना के ही सॉल्व करूँगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कमलेश अनिल भाई भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं कमलेश और अनिल। सुंदरी मदन की बहन है, तो कमलेश का मामा हो गए मदन, और सुंदरी किसकी? अनिल सुंदरी का पुत्र है, तो कमलेश भी सुंदरी का पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र होगा। राजेश सुंदरी का पति है, तो राजेश कमलेश और अनिल का पिता होगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, इसको हम पिक्चर बना के सॉल्व करते हैं मेरे भाई। पिक्चर बनाते हैं इधर, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं कमलेश, यहाँ लिखे कमलेश। कमलेश का भाई कौन सा है? अनिल है। सेम जनरेशन की बात हो रही है, ये सिंबल लगेगा। यहाँ बनाते हैं अनिल को, यहाँ बनाया हमने अनिल को। अब अनिल जो है सुंदरी का पुत्र है। अनिल जो है सुंदरी का पुत्र, तो सुंदरी का यहाँ सुंदरी बन गई, यहाँ सुंदरी बन गई, यहाँ सुंदरी आ गई, ठीक है। तो अब ये पुत्र बन गए, तो ये भाई हो गए, ये भाई हो गए, तो ये भी पुत्र हुए, तो ये भी पुत्र हुए। ये माता होगा जाती हैं अनिल की, ये अनिल की भी माता होंगी, कमलेश की भी माता होंगी, ठीक है। अब कह रहा है कि राजेश सुंदरी का पति है। राजेश क्या है भैया? सुंदरी का पति है, तो राजेश सुंदरी का पति हो गए। उसके बाद कर रहा है सुंदरी मदन की बहन है, तो सुंदरी और मदन एक जनरेशन के होंगे, तो यहाँ पे मदन आ गए। यही तो जी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। यहाँ पे माता थोड़ा नीचे लिख देते हैं, नहीं बच्चों को समझ में आएगा कि देखिए यहाँ माता लिख देते हैं, ये माता है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए। कमलेश अनिल भाई भाई हो गए, अनिल जो है सुंदरी का पुत्र हो गया, ठीक है भाई। और राजेश सुंदरी का पति हो जाते हैं, ये क्या हो गए? पति हो गए। किसके पति हुए? सुंदरी के। ये किसके हुए? भाई हो गए सुंदरी के, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? कमलेश और सुंदरी में क्या संबंध है?
कमलेश और संबंध क्या है, माता पिता का संबंध, माता और पुत्र का संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमलेश और सुंदरी में क्या संबंध है, माता और पुत्र का। किसका, माता और पुत्र का, माता एवं पुत्र का संबंध है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पार्ट